पूरा फ्यूचर थोड़ा डगमग हो सकता है, क्योंकि 10th क्लास हमारा बेस होता है। आपने अक्सर सुना होगा अपने घर पर भी कि भाई बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बोर्ड्स ऐसा, बोर्ड्स वैसा, बोर्ड्स वैसा। तो बोर्ड्स बहुत ओवर हाइप्ड है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आएगी वो एग्जाम टाइम पर आएगी। लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं भाई, टॉपर्स एग्जाम से 20-25 दिन पहले आपको प्रीवियस नोट्स पर रिलाय करना है। मतलब कि आप 10th में आप आ चुके हो तो सारी मस्ती मजाक छोड़कर अपनी बहुत ही प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। हाय ऑल द स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। दिस इज मी और काजू मैम, और आज मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताने वाली हूँ। लेकिन आपको किसी को भी नहीं बताना है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करना है तो टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी रही होगी जिन्होंने टॉप किया है 10th क्लास में। जी हाँ, 10th क्लास हमारी लाइफ का बहुत बड़ा एक ऐसा पहलू होता है कि अगर यहाँ पर कोई भी कमी हुई तो पूरा फ्यूचर थोड़ा डगमग हो सकता है, क्योंकि 10th क्लास हमारा बेस होता है। आपने अक्सर सुना होगा अपने घर पर भी कि भाई बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बोर्ड्स ऐसा, बोर्ड्स वैसा, बोर्ड्स वैसा। तो बोर्ड्स बहुत ओवर हाइप्ड है। लेकिन बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, बिल्कुल भी ओवर हाइप्ड नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो टॉपर्स फॉलो करते आए हैं। सो दिस इज मी और एजुकेटर, जो मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रही हूँ, और मैंने टॉपर्स के बहुत ही ज्यादा पर्सनल इंटरव्यूज में उनसे ये सवाल पूछे कि भाई क्या स्ट्रेटेजीज रही थी आपकी। तो 1 बाय 1 मैं आपको सारी की सारी स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ। लेकिन शांत रहना, किसी को मत बताना, क्योंकि बोर्ड्स में सिर्फ और सिर्फ आपको ही टॉप करना है। तो दोस्तों, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से कुछ चीजें आप समझ के चलिए कि 9th क्लास से 10th क्लास में जब हम मूव करते हैं, हमारा जो सिलेबस है वो काफी हद तक डिफरेंट हो जाता है। हम पे बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर रहता है कि भाई हम बोर्ड्स में मार्क्स कैसे लाएंगे, मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा, 10th के बाद क्या स्ट्रीम चूज करेंगे। तो दिस इज द बेस ऑफ योर लाइफ। कैसे आपको बढ़िया नंबर लाने हैं 10th क्लास में, आई एम गोना टू टेल यू। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात अच्छे से समझनी है कि आपको बोर्ड्स एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आएगी वो एग्जाम टाइम पर आएगी। लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं भाई, टॉपर्स एग्जाम से 20-25 दिन पहले 3 घंटे का एक टाइम सेट लगाते हैं घड़ी में कि 12 से 3 बजे तक, 3 से 6 बजे तक, वॉट एवर टाइम सूट्स यू। और उस 3 घंटे में आप क्वेश्चन पेपर कितनी जल्दी और कितनी इफेक्टिवली सॉल्व कर पा रहे हो, ये टॉपर्स की सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है। कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन के सारे आंसर्स आ रहे होते हैं, लेकिन हम तो टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं पाते। तो टॉपर्स क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस और एग्जाम में कैसे बैठना है, मेंटली और फिजिकली कैसे कोरिलेशन बनाना है, ये चीज आपके टॉपर्स सबसे पहले करते हैं। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको सिटिंग हैबिट बनानी पड़ेगी अपने टॉपर्स के जैसे। सिटिंग हैबिट हुई तो बहुत शानदार बात है, नहीं हुई तो भैया ये आपके मार्क्स कम करवा सकता है, अगर ये हैबिट आपके अंदर नहीं हुई। सेकेंडली, अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ प्रैक्टिस विद पास्ट पेपर्स, तो जितने भी लोग टॉप करते हैं उनका एक खास बात रहता है, उन्होंने अभी तक जितने भी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सैंपल पेपर्स हैं, वो सारे सॉल्व कर लिए होते हैं। तो पेपर सॉल्विंग से एक बात हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाती है कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है, 2 नंबर में कितना लिखना है, 3 नंबर में कितना लिखना है, क्वेश्चन को कितनी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है, कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं। तो अगर 10th में टॉप करना है तो पास्ट ईयर के पेपर्स तो आपको देखने ही पड़ेंगे, इससे तो आप बच ही नहीं सकते। थर्ड, आपको प्रीवियस नोट्स पर रिलाय करना है। मतलब कि आप 10th में आप आ चुके हो तो सारी मस्ती मजाक छोड़कर अपने बहुत ही प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि भाई सामने वाले ने 50 पन्ने में नोट्स बना रखे हैं तो आपको भी 50 पन्ने बनाने हैं। अपने हिसाब से व्हाट सूट्स यू, अपने हिसाब से आपको नोट्स मेकिंग करनी है। और कोशिश करिएगा कि जो बच्चे अभी 10th में थे, 11th में चले गए हैं, उन टॉपर्स के नोट्स आपको मिल सके, ताकि आप देख सको कि उनका राइटिंग स्टाइल क्या है, डायग्राम कैसे बनाए हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करी, एक्सप्लेनेशन कैसे करा है। तो ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज टॉपर्स फॉलो करते आए हैं। समझ आई बात। दूसरी सबसे कमाल की बात कि हाँ, अब देखिए बोर्ड्स में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई हाफ ईयरलीज भी होंगे, प्री बोर्ड्स भी होंगे, बोर्ड्स भी होंगे। क्या ये पॉसिबल है सारे सब्जेक्ट के इतने सारे नोट्स मेंटेन करना, रिवीजन के टाइम पर भी वो सारी चीजें मेंटेन करना? तो इसका आंसर है सिंपली नो। आपको क्या करना है, नोट्स मेकिंग करनी है, दैट इज मस्ट। लेकिन रिवीजन के टाइम आपको रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन के टाइम आपको जो रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी होगी वो होगी आपकी माइंड मैप से। लेट अस एज्यूम आपने सेल चैप्टर पढ़ा था, तो सेल चैप्टर कोई 10 पेज में भी पढ़ सकता है, 20 पेज में भी पढ़ सकता है, लेकिन सेल चैप्टर हम इतनी से उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्लांट्स, एनिमल्स। आपको यहाँ पर सेल का पूरा ओवरव्यू मिल गया।
अगर आप 10th क्लास में है तो आपको जो बायो का सबसे पहले चैप्टर पढ़ना होगा वो होगा लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में क्या होगा भैया, न्यूट्रिशन होगा, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी रेस्पिरेशन होगा, सर्कुलेशन होगा, एक्सक्रीशन होगा, फिर हम प्लांट्स का पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक माइंड मैप क्रिएट करना है सो दैट आपको पता लगता रहे कि भैया क्या पढ़ना है हमें किस चैप्टर में। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैम कई बार क्या होता है ना, बच्चे कहते हैं मैम हमारा तो ये क्वेश्चन ठीक है लेकिन मैम ने नंबर काट लिए। तो बच्चों आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, क्या पता क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हो कि भैया आप हमें बता दो किस चीज के बारे में, आप हमें बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर। अब आपने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देख लिया और आपने लास्ट का क्या पढ़ लिया, सिर्फ मैम मल्टी सेलुलर पढ़ लिया लेकिन नोट तो पढ़ा ही नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन पढ़ने की एबिलिटी सुधारनी है। टॉपर्स यही करते हैं, क्वेश्चन एक नहीं 2 बार पढ़िएगा ताकि आप बोर्ड्स में टॉप कर सके। नेक्स्ट, अब मैम हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ हमेशा राइटिंग करते समय, नोट्स बनाते समय आपको हेडिंग्स बनानी चाहिए, ठीक है। हेडिंग्स में हम अपने आइडियाज बनाते हैं, जैसे मैं लाइफ प्रोसेस लिखूंगी तो लाइफ प्रोसेस के नीचे मैं लिखूंगी न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं तो मैं उन्हें हाईलाइट करती चलूंगी सो दैट मुझे रिविजन के टाइम पर कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे कीवर्ड्स को। जैसे मैं आपको 9th क्लास का एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपने वहां पर पढ़ा होगा प्रोकैरियोट्स के सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से थे, ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं कि नहीं होते, न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। ये मेन पॉइंट्स हैं, इनको आपको अंडरलाइन करना है सो दैट कि रिविजन करते समय, टॉपर्स भी यही करते हैं भाई, सिर्फ उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, उन पॉइंट्स को याद करते हैं जो एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी कैन यूज नंबरिंग टू कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, यानी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमें क्लस्टर्ड वे में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। फाइनली हमें एब्रिविएशंस यूज करनी है, ठीक है, पूरा पूरा सेंटेंस यूज नहीं करना है। जैसे कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज ए रेस्पिरेशन, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ रेस्पिरेशन भी लिखोगे अपने लिए, एग्जाम में तो पूरा लिख कर आना है। रिवीजन और शॉर्ट नोट्स बनाने की स्ट्रैटेजीज मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों ये बोर्ड्स ना हमारी लाइफ के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड्स में अगर आपने कोई गलती करी तो नंबर सीधा कट जाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता कि मैम हमारा ठीक है, सर हमारा ठीक है। तो बोर्ड्स आपकी लाइफ का वो पार्ट है ना जिससे आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड होती है, क्योंकि बोर्ड्स आपका बेस बनाता है। कल के दिन डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, सब बोर्ड से डिसाइड होगा। तो बोर्ड्स में टॉप करना कोई भी मुसीबत भरी बात नहीं है अगर आपने इन पॉइंट्स को ध्यान रखा है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में नहीं है तो आपको कम नंबर लाने से कोई भी नहीं बचा सकता। अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं और टॉप करना है बोर्ड्स में तो इन स्ट्रैटेजीज पर आपको खास फोकस रखना होगा। सो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।